कभी बिहार के राजनीति के खलनायक माने जाने वाले मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घुमा करती थी, वो अब एक महज खिलौना बन के रह गए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पिछले 10 बार के कार्यकाल में गृह मंत्रालय अपने पास से नहीं जाने दिया था और इस बार गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को, यानी उप मुख्यमंत्री बीजेपी के सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दे देना पड़ता है। तो इसके पीछे जो है दबाव भी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे बनाया गया है। अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मेन सोर्स ऑफ पावर जो था वो गृह मंत्रालय था। बिहार का प्रशासनिक पकड़ था वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास रखते थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय का जो भार है वो सम्राट चौधरी को सौंप दिया है, और भले ही ये दबाव में आके किए हों या फिर जो भी मजबूरियां उनकी रही हों, लेकिन उसके पीछे जो है दबाव कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे बनाया गया है। अब तमाम सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ बस नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं। देखिए, बिहार का सोर्स ऑफ पावर यानी गृह मंत्रालय अब चला गया है बीजेपी के, और वो भी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास। अब देखना यह है कि क्या सम्राट चौधरी, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू की छवि की चादर जिस तरीके से उड़ाई थी, क्या वो चादर सम्राट चौधरी भी बरकरार रख पाते हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां पे क्राइम इतना ज्यादा हावी है, जहां पे राजनीतिक क्राइम हो या फिर जातिवाद का क्राइम हो, वो इतना ज्यादा हावी है, ऐसे में क्या सम्राट चौधरी एक अच्छे गृह मंत्रालय, एक अच्छे जो है प्रशासनिक व्यवस्था की नींव को बचाए रख सकते हैं या नहीं। क्या नीतीश कुमार की सुशासन की छवि को जो है वो सम्राट चौधरी वो साख को बचा के रखते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल जो है सम्राट चौधरी पे भी अब आने लगा है। अब देखिए, सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं तो इसके बाद जो है उन पे जो है जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां पे क्राइम इतने ज्यादा बड़े पैमाने पे क्राइम होता है, हर पहलू में अगर देखा जाए तो बिहार में क्राइम का रेशियो बिहार में सबसे ज्यादा है। और ऐसे में जबकि नीतीश कुमार के हाथ में गृह मंत्रालय रहा करता था, उस समय से क्या इस बार जब सम्राट चौधरी इस मंत्रालय का कार्यभार अपने ऊपर लेते हैं तो क्या इससे कुछ बेहतर सम्राट चौधरी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वैसे तो गलियारों में चर्चाएं ऐसी भी हैं कि जो यूपी के बुलडोजर राजनीति की जो नींव है वो भी सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं बिहार में रखने वाले हैं। देखिए, अगर यूपी जैसे योगी सरकार जैसी अगर प्रशासनिक व्यवस्था बिहार में बन जाती है तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि बिहार में जो क्राइम का रेशियो है वो लगातार घटने की संभावना है। अब देखिए, बिहार में जिस तरीके से बीजेपी में तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दल के तरफ से कि सबसे ज़्यादा जो आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं वो बीजेपी में है, और यहाँ तक कि बीजेपी के अभी मौजूदा गृह मंत्री, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी पे भी जो है तमाम बड़े जो है वो आपराधिक आरोप लगते हुए शुरुआत से आ रहे हैं। पहले प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पे जो है तमाम तरीके के आरोप लगाए। उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जो है वो भी सम्राट चौधरी पे बड़े आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, चाहे वो रेप का केस हो या फिर सामूहिक मर्डर का केस हो। ये तमाम चीजें जो है सम्राट चौधरी पे लगती हुई नजर आ रही थी। अब क्या ये देखना बड़ा अहम होगा कि जिसपे खुद आरोप है क्रिमिनल का, जिसपे खुद आपराधिक आरोप है, क्या वो व्यक्ति बिहार का गृह मंत्रालय किस तरीके से संभालता है और किस तरीके से बिहार को एक अपराधी से मुक्त करने का, अपराधियों से मुक्त करने का जो है वो जिम्मेदारी सम्राट चौधरी किस तरीके से निभाते हैं, ये देखना बड़ा अहम होगा। देखिए, सम्राट चौधरी ने चुनाव से पूर्व ही ये कहा था, परिणाम से पूर्व भी कहा था कि मेरे आते ही, मतलब एनडीए की सरकार आते ही या तो आपराधिक जो है वो जमीन धरातल में जाएंगे या फिर फांसी के फंदे पे। तो देखना ये बड़ा अहम होगा कि क्या सम्राट चौधरी किस तरीके से गृह मंत्रालय, बिहार जैसे राज्य के गृह मंत्रालय को किस तरीके से और प्रशासनिक व्यवस्था को किस तरीके से संभालते हैं, ये देखना बड़ा अहम होगा। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। मैं रवि सिंह लेता हूं आपसे इजाजत। आप देख रहे हैं भोजपुर जागरण। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।